मेरे साथ एक नारा लगाइएगा, बोलिएगा जय यादव, जय माधव। जिनकी वजह से ये समाज और एक कुल बना। मेरा प्रयास रहा है जब जब मैं कहीं किसी समाज में अगर बात करने जाऊं और जब बात यादव समाज की आए तो अपने प्रभु का नाम पहले रखूं। और मैं पूछना चाहता हूं, जितने यादव समाज के यहां लोग बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताइए कि कृष्ण रक्षा मंत्र किसको आता है? मंच पे बैठे लोगों से पूछना चाहता हूं कि कृष्ण रक्षा मंत्र किसको आता है? हम यादव की बात कर लेते हैं, पर जिस यादवों को ज्ञान दिया प्रभु कृष्ण ने, अगर उसकी बात नहीं जानते, अगर उसका ज्ञान नहीं जानते, तो पहले यादव होना ही बुरा है, बाद में यादव बनना। पहले उनके ज्ञान को धारण करो, तब जाके उस यादव के पद चिन्हों पे चलोगे। क्योंकि एक कहावत है, अगर हाथ काट कर रख दूं तो एक नाम समझ आ जाए, तो अगर हाथ काट कर रख दूं, अगर एक नाम समझ आ जाए तो भैया बड़ी मुश्किल होगी अगर कृष्ण समझ आ जाए तो याद रखिए, जिस कुल के हो उस कुल के बारे में जानना जरूरी है। नारे राधे राधे लगा लेना, पर अगर राधा का ज्ञान नहीं है, अगर राधे को अपनाया नहीं है, अगर राधे को धारण नहीं किया, तो याद रखिएगा जिस भी रास्ते पे जाओगे वहां पर मुकाम तो पालोगे, पर अंदर जो एक सफलता का भाव और भावना होती है वो तभी मिलेगी जब उस राधे को अपने अंदर अपनाओगे। और राधे कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब तक तपोगे नहीं तब तक बनोगे नहीं, जब तक अहंकार को नहीं त्यागोगे तब तक अपने नाम को, अपनी प्रतिभा को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अगर कृष्ण जैसा बनना है तो तपना होगा, अगर कृष्ण जैसा बनना है तो अहंकार छोड़ ज्ञान को अपनाना होगा। और जब ज्ञान को अपनाओगे तब उस मंजिल पे पहुंचोगे जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हो। और आज अगर हम कृष्ण रक्षा मंत्र की बात कर रहे हैं तो अगली बार कोई बोले तो उसे सीख के जाना। मैं सिखाता हूं, मेरे साथ सब दोहराना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम यहां आए तो एक नई बात सीख के गए। कृष्ण रक्षा मंत्र है, मेरे साथ दोहराइएगा। क्लीन कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन बल्लभाय नमः। ये है भगवान कृष्ण का रक्षा मंत्र जो आप सभी को आना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र की इतनी ताकत है। अगर इस कुल से आते हो, अगर इसको धारण कर लोगे तो इसकी शक्ति अपने आप महसूस कर लोगे। ये मेरा प्रथम विचार है। दूसरा विचार, हम बात अपने समाज की करते हैं, पर भगवान कृष्ण एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, और जितना नौजवान यहां बैठा हुआ है उससे कहना चाहता हूं कि जब भी अगर किसी मुकाम पे पहुंच जाओ तो पहले इंसानियत पहले आती है, उसके बाद जाति आती है। तो इंसान की तरह आकलन करना और फिर अपनी जाति का काम करना, क्योंकि याद रखिएगा इस समाज में अगर कुछ खत्म हो रहा है तो वो इंसानियत खत्म हो रही है। और जब तक एक अच्छा इंसान नहीं बनोगे तब तक एक अच्छा यादव भी नहीं बन पाओगे। तो पहले एक अच्छे इंसान की बनने की शुरुआत आपको करनी है। जीवन में याद रखना, नीति अगर अच्छी होगी तो वो तब अच्छी होगी जब नीयत अच्छी होगी। अगर नीयत अच्छी है तो नीति अपने आप सुंदर होगी और मधुर होगी। ये प्रभु कृष्ण का ज्ञान है। तो अपनी नीति को बचाने के लिए और अपनी नीति को लिखने के लिए अपनी नीयत अच्छी रखना, क्योंकि याद रखना नीयत ही एक ऐसी चीज है जो साक्षात भावनाओं और भाव से जुड़ी होती है, जहां ईश्वर बसता है। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, जितने भी नौजवान हमारे बच्चे यहां आए हैं, इतिहास रटा नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है। इतिहास रटा नहीं जाता, इतिहास। और हम सब लोग आने वाले समय में इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हैं। जब मैं चरेरुआ गांव में पैदा होके इस छोटे से मुकाम को हासिल कर सकता हूं, तो आप भी किसी भी गांव में पैदा होने के बाद ये मायने नहीं रखता कि हम पैदा कहां होते हैं, मायने ये रखता है कि हम अपने कर्मों से इतिहास कहां बदलते हैं, क्योंकि इतिहास कर्मों से बदले जाते हैं, ना कि कहां पैदा होते हो उससे बदले जाते हैं। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थिति बदलने में यारो, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थिति बदलने में यारो। जब मन की स्थिति बदली तो परिस्थिति खुद ब खुद बदल गई। तो जब आपकी मन की स्थितियां बदलने लगती हैं तो परिस्थिति अपने आप स्वाभाविक आपके अनुसार हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक आपके टीचर के लिए। थैंक यू।